है गाइस, तो क्या आप भी आज के टाइम पर VS कोड को यूज करते हो? तो छोड़ दो यूज करना। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ जिससे आप देखकर खुश उठ जाएंगे। तो चलिए, कौन सा होता है टूल देखते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई, विजुअल स्टूडियो कोड से अच्छा तो कोई VS कोड कोड एडिटर टूल है ही नहीं कोडिंग करने के लिए। तो मैं आप लोगों को यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। तो आप बोलोगे कैसे? तो भाई जरा रुको, बताते हैं कैसे। कैसे आप लोग विजुअल स्टूडियो को कोड को अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को विजुअल स्टूडियो को अनइंस्टॉल कर देना है। ओके। तो आप बोलोगे भाई, अब भी तो बता रहे थे कि इसको यूज कैसे करना बता रहे हो, फिर बोल रहे हो कि अनइंस्टॉल कर दो, तो कर दो। मैं बोल रहा तो कर दो अनइंस्टॉल इसको। कर दिया। बहुत फास्ट हो। कर दिया। नहीं किया? ओके, कर रहे हो, ठीक है। तो कर रहे हो तो चलिए करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करिए। तो विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर ही देता हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि भाई, विजुअल स्टूडियो कोड को अनइंस्टॉल करने से हमारे फाइल्स का जो कोडिंग किया हो चला जाएगा? नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को यकीन से बताता हूँ कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर नहीं, आपके फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर है। ओके। तो चलिए, इसको अनइंस्टॉल कर ही देते हैं आज के टाइम पे। यहाँ पे आप लोगों को अनइंस्टॉल का बटन शो हो रहा होगा, उसे अनइंस्टॉल कर ही देते हैं। कर दिया अनइंस्टॉल? ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, ठीक है, इसने अनइंस्टॉल कर दिया इस कोड को। तो अब हम जाएंगे फिर से गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद फिर से करेंगे इसको इस इंस्टॉल। तो रुको जरा, VS कोड को इंस्टॉल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास डाउनलोड है, विंडोज है, तो डाउनलोड के लिए मैंने इसको डाल दिया है। तो ये जब तक डाउनलोड होता है तब तक मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने की, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड या फिर इसको यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो कौन कौन से फायदे हैं मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी ये जो इंस्टॉल हो रहा है, तो आप मेरे साथ इंस्टॉलिंग कीजिए ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ सके। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई फाइल, एक सेकेंड, हम इसको पहले इंस्टॉलिंग के लिए डाल देते हैं। तो आप क्या है, यहाँ पे इंस्टॉल आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर, और ये फाइल का पाथ ऐसे रहने देना है। उसके बाद तो आप लोग यहाँ पे ये जो है क्लिक करते नहीं हो, जो कि आप लोगों को एडिशनल आइकॉन्स प्रोवाइड करता है, ताकि आप लोग ओपन विथ कोड, ये जो है ये आपको मदद करता है आपके फाइल सिस्टम से डायरेक्टली उस फाइल को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करने के लिए। ओके। तो ये था। तो इसके बाद नेक्स्ट कर देना और इंस्टॉल कर देना है। ओके। ये स्टेप आप लोगों को पहले ही सबसे पहले कर लेना है। पहले आप क्या करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे ऐसे ओपन विथ कोड डायरेक्टली, या फिर कुछ लोग ऐसे करते होंगे, न्यू फोल्डर के बाद जाते होगे, उसके बाद इस पर क्लिक करके कमांड डालते होगे, उसके बाद एंटर करते होगे, और कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन होने के बाद कुछ कोड डॉट ऐसा दबाते होगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। सिंपली बेसिक स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से कर सकते हो इसको इंस्टॉल, कि ओपन। ओके। तो ये जो हमारा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बाकी अब भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल। लेकिन अब कुछ लोगों को ये बात पहले से पता ही होगी, पर कुछ लोगों को नहीं पता ही होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जैसे कि अभी आप लोग कुछ फाइल्स को ऊपर से क्लिक करके, जैसे कि इसे ओपन करते थे, अब आपको यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद फिर से मैं ओपन करूंगा तब ये आ जाएगा। शो मोर ऑप्शन, और ओके, शो मोर ऑप्शन के बाद यहाँ पर आप लोगों को ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जो फाइल्स है वो इसके अंदर से ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ आज। तो जैसे कि अभी आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ किस तरह से कर सकते हो। ओके। तो अब आप लोगों को क्या होता होगा कि किस तरह से आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई कोड है, छोटा है, या फिर आप लोगों को उसको जूम करना है, तो आपको पता नहीं होगा।
तो आप लोगों को कंट्रोल और प्लस दबाना है तो आप लोगों को ऐसा झूम और झूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस दबाओगे तो झूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस दबाओगे तो झूम हो जाएगा। ओके, तो ये था सेकंड स्टेप। उसके बाद आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है गूगल पर। तो आप फाइल में जाकर ओपन करते होगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सटेंशन पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये सर्वर आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो इसको। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे ओपन एक ऑप्शन शो हो जाएगा जो कि आपको बताता है ओपन विथ लाइव सर्वर का। अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तब तक मैं आप लोगों को सेकंड बता देता हूँ। सेकंड बात, जो कि अभी मैंने ये जो कोड है बॉयलर प्लेट लाई है एचटीएमएल की, वो किस तरह से लाई। एक्सलेशन मार्क, शिफ्ट और एक्सलेशन मार्क दबाओगे तो आप लोगों को एंटर होके पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट मिल जाएगी जो कि एचटीएमएल की होती है। ओके, तो ये था। अब अगली बात आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर आप लोगों को कुछ ऐसा इस तरह से ड्यू और टाइप करते होगे तो ये बहुत बड़ी टाइम लगता है इसको टाइप करने के लिए। तो आपको मैं शॉर्टकट की बताता हूँ किस तरह से आप इसको टाइप कर सकते हैं। ड्यू डॉट दबाएंगे तो आपको ड्यू और ड्यू के साथ क्लास भी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप ड्यू डॉट दबाकर क्लास ला सकते हो, या फिर ड्यू हैश दबा के एंटर कर दोगे तो आपके पास आईडी भी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, देन आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को इनपुट टाइप ले लेना है, इनपुट टाइप के साथ आपको कुछ बटन्स लेने हैं या फिर टेक्स्ट लेना है, तो डायरेक्टली आप लोग टाइप कर सकते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ पे आप लोगों को सभी शो हो जाएंगे। चेक बॉक्स लेना था, चेक बॉक्स आईडी और सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को इनबिल्ट मिल जाएगा। ओके, देन हमारा 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट के अंदर हम लोग क्या शॉर्टकट की बताएंगे। अगर आप लोगों को, जैसे कि मेरे पास ये लाइन है, इसको रिप्लिकेट करना है तो आप कौन से दबाएंगे बटन। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो आप जब दबाओगे तो आप लोगों को ये जो रिप्लिकेट होके आ जाएगी आपके पास लाइन, कुछ इस प्रकार से। ओके, देन आप लोगों के पास, मेरे पास है सेवंथ, जो कंट्रोल डी दबाओगे तो आपके पास अब आपको डायरेक्टली आप मल्टीपल एडिटिंग कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको सभी डिव को आईडी देना है सेम तो आप इस तरह से दे सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को इसको जावास्क्रिप्ट में भी यूज करना है, जावास्क्रिप्ट में भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये वीएस कोड की तरफ से ही आता है। ओके, देन आप लोगों को मैं एक और बताता हूँ कि जैसे कि कंट्रोल F दबाओगे तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने सभी का आईडी कर दिया है, तो यहाँ पे अगर मेरे को ये आईडी फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली आईडी दबा दूंगा और यहाँ पे एरो है तो एरो पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्टली सभी को स्विच चेंज कर सकता हूँ। जैसे आईडी के टाइप पर मैं क्लास कर दूंगा और यहाँ पे जो ऑप्शन है ए बी, इस पर क्लिक कर दूंगा तो एक पूरा का पूरा आईडी से क्लास के तरफ बदल जाएगा। ओके, रिप्लेस कर देगा वो सभी जितने भी मैचेस होते हैं उसके अंदर टाइप से। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ई दबा देना है। कंट्रोल ई दबाएंगे तो आप लोगों को अगर कोई भी फाइल को फाइंड करना है, या अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप लोगों को पता है 3 ही फाइल है, लेकिन अगर आपके पास कोई एंगुलर का प्रोजेक्ट हो, कोई रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट हो, तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है फाइल्स को फाइंड करने में। तो कंट्रोल ई दबाएंगे सिंपली और इस यहाँ पर टाइप कर देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस और एंटर दबा दोगे तो आप लोगों को जो कुछ कोई भी फाइल है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो ये था। तो ये था फाइंड करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ये आप लोग कुछ जैसे आप ऐसे डिलीट करते हो, कंट्रोल जेड करते हो तो अंडो हो जाता है। अंडो तो हो जाता है, लेकिन आपको रीडो करना है तो रीडो कैसे कर सकते हो, कंट्रोल वाई दबाकर आप लोग फिर से रीडो कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। ओके, देन आप लोगों को मैं एक और टिप बताता हूँ। अगर आप लोग आज के टाइम पे भी कंसोल को कुछ इस प्रकार से टाइप करते हो, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को मैं सिंपली स्टेप बता देता हूँ। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, लॉग दबाएंगे और एंटर कर देंगे तो आपको पास पूरा लॉग कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ओके, देन आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ। जैसे कि कंट्रोल और ये जो ऊपर का है, ये जो एक्शन है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ ये दबाओगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा।
तो ये था आज का VS कोड का कुछ शॉर्टकट कीज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक